नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड की बात हो रही है, इसको अब अंडरलाइन कर लो ताकि आपके माइंड में रहे। ऑफ ए ट्रायंगल की बात हो रही है, इज़ 3 टाइम्स दी शॉर्टेस्ट साइड, मतलब एक शॉर्टेस्ट साइड से 3 गुना ज़्यादा है। एंड थर्ड साइड, यहाँ पर थर्ड साइड की बात हो रही है, इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। इफ़ द पेरीमीटर, यहाँ पेरीमीटर की बात भी कर रहे हैं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिख लेता हूँ। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ। हमें मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसको माइंड में बिठाएंगे, फिर हम उनकी इक्वेशंस बनाएंगे। अब आपने देखना है कि किस किस के बारे में बात हो रही है, फिर हम उनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट साइड जो ट्रायंगल की सबसे, देखो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3। अब जो सबसे लंबी साइड है इज़ 3 टाइम्स दी शॉर्टेस्ट साइड, एंड मतलब वो 3 गुना है शॉर्टेस्ट साइड से बड़ी है। एंड थर्ड साइड इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन बिग लॉन्गेस्ट साइड। जो थर्ड साइड है वो सबसे लंबी साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है। इफ़ द पेरीमीटर, अब आपको पेरीमीटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी भी शेप का पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम सभी साइड्स को प्लस कर देते हैं। अब ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3, 1 2 3। सो आप प्लस कर दो, ए सपोज बी प्लस सी, तीनों साइड को अगर मैं प्लस करूँगा तो हमारा क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सो देखो अब क्वेश्चन में थोड़ा डाटा लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर किस किस के बारे में बात हो रही है, लॉन्गेस्ट साइड। अब लिख लो लॉन्गेस्ट साइड, आप लिख के रख लो लॉन्गेस्ट साइड। और कौन सी बात हो रही है, शॉर्टेस्ट साइड। एक और साइड थी, वो कौन सी है, थर्ड साइड। चलो मैंने तीनों साइड्स लिख ली। उसके बाद बात हो रही है पेरीमीटर की, चलो वो बाद में देखते हैं। अब देखो, अब बार बार मैं क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड या थर्ड साइड तो लिखूंगा नहीं, मैं इनको नेम दे देता हूँ जिससे थोड़ा इजी हो क्वेश्चन। अब देखो किसके बारे में मिनिमम लेंथ फाइंड करने को कह रहे हैं, शॉर्टेस्ट साइड। हम मोस्टली जितने भी हमने क्वेश्चंस देखो किए हैं स्टूडेंट्स, वो सभी हमने एक्स में किए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका आंसर भी एक्स में ही आए ताकि आपको थोड़ा ईजी लगे। सो मैं क्या करूँगा, शॉर्टेस्ट साइड की हमें मिनिमम लेंथ चाहिए तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। वैसे आप कोई भी मान सकते हो, वाई जेड जो मर्जी मान लो, बट मैंने वैसे ही एक्स ले लिया क्योंकि हमने मोस्टली सारे क्वेश्चन एक्स में ही किए हैं। अगर ये एक्स, इसको नाम वाई रख दो और इसका नाम आप जेड रख दो। सो मैंने तीनों के नेम रख लिए। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर। हम देखो मैं 1 बाय 1 करके बात करेंगे सबकी। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मैंने अभी आपको बताया कि ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होता है, तीनों साइड्स को प्लस कर दो, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब नेक्स्ट बात पे आते हैं। अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज़ एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज़ एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। अब देखो एटलीस्ट यहाँ पर है, एटलीस्ट 61। एटलीस्ट का मतलब मैंने पहले भी आपको अच्छे से समझाया, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। यहाँ कितना पेरीमीटर आना चाहिए, 61। कम से कम 61 आना चाहिए। उसका क्या मतलब हुआ कि 61 मिनिमम होना चाहिए। सो ऐसे एटलीस्ट 61 कम से कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। मतलब ये क्या होगा, इज इक्वल टू 61 और उससे ज़्यादा। सो एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। सो हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए, 61 के इक्वल या उससे ज़्यादा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो इतना मैंने क्या किया, ये सब मैंने क्वेश्चन में जो भी गिवन था उसको लिखा है। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या है एक्स, यहाँ पर क्या है वाई, यहाँ पर जेड, ग्रेटर देन इक्वल टू 61। इसको हम सॉल्व तो नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर तीनों एक ही वेरिएबल में आ जाए, मतलब ये भी एक्स में, ये भी एक्स में, ये भी एक्स में, तो कोशिश करेंगे। अब देखो क्या गिवन है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है हमारी, वाई। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, आपको इजी रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है हमारी, y, 3 इंटू, और शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है हमारी, x। सो हमारे पास यहाँ से रिलेशन आ गया y इज इक्वल टू 3x। इसको 1 नंबर लिख लो। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड साइड इज़ 2 टाइम्स शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड साइड की बात कर लेते हैं। थर्ड साइड ये क्या है, लॉन्गेस्ट
2 सेंटीमीटर छोटी है, मतलब शॉर्टर मतलब छोटी है किससे, लॉन्गेस्ट साइड से। मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज़ देखो थर्ड साइड इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। सपोज़ लॉन्गेस्ट साइड कितनी है हमारी, सपोज़ मान लो लॉन्गेस्ट साइड है हमारी 5, तो थर्ड साइड कितनी होगी, थर्ड साइड वो बोल रहे हैं कि वो उससे 2 सेंटीमीटर छोटी है, मतलब 2 माइनस कर दो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सो सेम वे से हम यहाँ पर लिखेंगे। अब थर्ड साइड क्या है, लॉन्गेस्ट साइड से, जितनी भी लॉन्गेस्ट साइड है उससे 2 सेंटीमीटर कम है। मैंने यहाँ पर भी यही लिखा था, लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ कितनी है 5, उसमें से मैंने -2 कर दिया। सो हम यहाँ पर। सो इसके बाद अब देखो थर्ड साइड हमने कितना सपोज किया z, लॉन्गेस्ट साइड कितनी है हमारी y -2। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश देखो क्या है, हमारी कोशिश ये है कि इसे सारे एक ही वेरिएबल में आ जाएं, जैसे ये सारा कुछ x में ही आ जाए। सो z इज़ इक्वल टू, अब y की वैल्यू कितनी है 3x -2। आप लिख लो यहाँ पर कि यूजिंग 1 में हमने यूज़ किया था। सो z की वैल्यू भी x में आ गई। सो अब क्या करो, अब इसका हम यूज़ करते हैं x + y + z ग्रेटर देन इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। अब देखो x लिख लो क्योंकि हमें इसकी तो लेंथ पूछी है मिनिमम, प्लस y की वैल्यू कितनी है 3x, ये रही। z की वैल्यू कितनी है 3x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब सॉल्व कर लो, 3 + 3 6, 7x, इसको आप उधर ले जाओ, कांस्टेंट है और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। सो 7x ग्रेटर देन 63 विच इम्प्लाइज x कितना आ गया ग्रेटर देन 63/7, और 7 पॉजिटिव नंबर है इसलिए मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सो कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। सो x क्या है, शॉर्टेस्ट साइड क्या आ रही है, मतलब 9 सेंटीमीटर से के इक्वल है या उससे बड़ी है, मतलब 9 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी मिनिमम लेंथ। सो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज़ 9 सेंटीमीटर। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। एक बार देखो, लॉन्गेस्ट साइड दी थी हमें, शॉर्टेस्ट साइड और थर्ड साइड, जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसको आप एक बार लिख लिया करो साइड पे। सो मैंने लिख लिया, उसको मैंने नेम दे दिया XYZ, आप जो भी नेम देना चाहते हो दे सकते हो। उसके बाद हमें क्या गिवन था, पैरीमीटर मैंने लिख लिया, पैरीमीटर का फॉर्मूला मेरे को आना चाहिए, वो मैंने लिख लिया। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या थी 61 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 61, मतलब 61 के इक्वल या उससे ज़्यादा। सो मैंने यही लिख लिया, मतलब एटलीस्ट का मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू। सो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर 3 वेरिएबल थे, मैंने कोशिश की थी ये एक ही वेरिएबल में आ जाए, जैसे ये x, क्योंकि मेरे को शॉर्टेस्ट साइड की बेसिकली लेंथ निकालनी है, तो मैं सारा कुछ कोशिश करूँगा कि सारा कुछ x में ही आ जाए। सो y, लॉन्गेस्ट साइड हमें गिवन थी कि वो 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड, सो मैंने लिख लिया y ये x, सो y इज़ इक्वल टू 3x। थर्ड साइड भी दी हुई है, शॉर्टर दैन 2 सेंटीमीटर शॉर्टर दैन लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर वो कम है। लॉन्गेस्ट साइड हमारी थी y, और y को मैंने फिल किया था 3x, सो z की वैल्यू भी 3x -2 आ गई। यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ फिल की और यहाँ से हमारा x कितना आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ग्रेटर देन 9 का क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू 9 या 9 से ज़्यादा ही होगी, मतलब 9 से छोटी कभी नहीं हो सकती। दैट मीन्स ये क्या है, मिनिमम लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक कोई बोर्ड है, उसकी लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर, उसमें से वो 3 लेंथ्स काटना चाहता है। द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी, अब यहाँ पर सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड की बात कर रहे हैं, सेकेंड लेंथ की बात कर रहे हैं, एंड थर्ड लेंथ की बात भी कर रहे हैं। देखो थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस है एज लॉन्ग एज दी शॉर्टेस्ट। वट आर दी पॉसिबल लेंथ्स ऑफ दी शॉर्टेस्ट बोर्ड, मतलब शॉर्टेस्ट साइड की वो लेंथ पूछ रहे हैं। इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकेंड। सो ये हमारा क्वेश्चन है। सो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बट ये थोड़ा एडवांस लेवल का, थोड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली बातें बोली गई हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, मतलब 3 साइड्स थी ट्रायंगल की, और उसमें क्या था, पैरीमीटर गिवन था। अब इसमें क्या है, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स। अब सपोज यहाँ पर कोई बोर्ड है, जैसे ये हमारा कोई पीस है। अब इसकी जो लेंथ है तो टोटल कितनी है 91 सेंटीमीटर। अब इससे हमने 3 लेंथ्स काट ली,
सपोज़ ये 1, ये 2, ये 3। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आपको एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो देखो 3 लेंथ हमने काट ली। अब इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसको लिखते हैं। मैंने एक डायग्राम वैसे ही बना दिया आपको कि ये बोर्ड है, उसकी लेंथ कितनी 91 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपको कुछ समझाना है इसमें। सो इसमें मैंने 3 लेंथ्स काट ली। इसका नेम क्या क्या है, देखो इसके नेम क्या क्या है। यहाँ पर हमें गिवन था सेकेंड लेंथ, तो आप सेकेंड लेंथ लिख लो, सेकेंड लेंथ। और क्या गिवन है हमें, शॉर्टेस्ट साइड, वो भी लिख लो। और क्या गिवन है हमें, थर्ड लेंथ, ये देखो। सो तीनों चीज़ों के बारे में गिवन है हमें, मतलब कुछ ना कुछ बोला हुआ है, तो मैंने तीनों को लिख लिया। अब ऐसा करते हैं, फिर इनको नेम दे देते हैं, क्योंकि बार बार हम सेकंड लेंथ, शॉर्टेस्ट साइड, थर्ड लेंथ नहीं लिखेंगे। सो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। हमें शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ पूछिए, तो मैं इसको एक्स सपोज कर लेता हूँ, इसको अब वाई सपोज कर लो, इसको अब जेड सपोज कर लो। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। देखो अब देखो, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है लास्ट क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि इसमें आपको खुद से सोचना है। देखो ए मैन, अब इस फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ, उसने 3 लेंथ काट ली फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। सपोज तो ये हमारी फर्स्ट लेंथ है, ये सेकेंड, ये थर्ड। सो अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पर 91 है, टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, 91 सेंटीमीटर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 3 लेंथ की बना है। सपोज़ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये हमारा बोर्ड है, ये 91 सेंटीमीटर है, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 91। अब सपोज़ मुझे इसके 3 पीस करने हैं, 1, 2, मतलब ये x है, ये y है, ये z है। अब इन तीनों की लेंथ कभी भी 91 से ज़्यादा हो सकती है? नो, क्योंकि मैं टोटल लेंथ में इसे काट रहा हूँ, इसकी तीनों की लेंथ कभी भी 91 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो होगा क्या कि ये तीनों की लेंथ या तो इसके इक्वल होगी, इक्वल भी तो हो ही सकती है क्योंकि मैं 3 पीस काट रहा हूँ, और ये भी तो हो सकता है कि इन तीनों की लेंथ जो मैंने पीस काटे हैं 91 से कम हो, क्योंकि ये हमें स्पेसिफिक, ये मैं क्वेश्चन में गिवन थोड़ी ना कि 91 पूरा ही काटना है। हो सकता है मैंने 3 पीस जो काटे हैं उनकी लेंथ थोड़ी सी 91 से कम हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, लेस देन इक्वल टू। बस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था क्वेश्चन का कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना था कि x + y + z की लेंथ क्या होगी, 91 के इक्वल या उससे कम, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। सो अब हम क्या करेंगे, देखो अब लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने कोशिश की थी कि ये x और y z है तीनों एक ही वेरिएबल में आ जाए। सो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 लेंथ, सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इज शॉर्टेस्ट। सो सेकेंड लेंथ जो है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट साइड। मतलब सेकेंड लेंथ कितनी है हमारी, देखो सेकेंड लेंथ कितनी है हमारी, y। ये 3 सेंटीमीटर लंबी है, शॉर्टेस्ट साइड की जितनी भी लेंथ होगी, शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ कितनी है, x, उससे ये 3 ज़्यादा होगी। सो y की वैल्यू मैंने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x। इसको अब नंबर 1 सपोज कर लो। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया था। अब नेक्स्ट, थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज दी शॉर्टेस्ट। सो थर्ड लेंथ, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, ट्वाइस मतलब 2 गुना किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। ये भी लिख लो आप मैथमेटिकल फॉर्म में, सॉरी शॉर्टेस्ट साइड। थर्ड लेंथ कितनी हमारी, z, 2 × x। सो z की वैल्यू भी आ गई कितनी, 2x। सो आप इन दोनों को यहाँ पर फिल कर लो। सो x, y कितना है, x + 3, और z कितना है, 2x। अब यहाँ पर कितना है, लेस देन 91। इसको सॉल्व कर लो, 4x + 3 लेस देन 91। इसको अब सॉल्व कर लो, 4x लेस देन 91 - 3। सो 4x लेस देन 88। यहाँ से हमारी 4x लेस देन 88। सो x कितना आ गया, 88/4, क्योंकि 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर, इसलिए इक्वलिटी कोई चेंज नहीं आएगा। सो x लेस देन इक्वल टू 22। बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, x लेस देन इक्वल 22 आ गया, क्योंकि हमें पूछा है व्हाट आर दी पॉसिबल लेंथ्स ऑफ दी शॉर्टेस्ट बोर्ड, हमें मिनिमम या मैक्सिमम नहीं पूछा। सो x कितना आ गया, मतलब जो x की लेंथ है वो 22 या 22 से कम ही होनी चाहिए। अब नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या गिवन था, थर्ड लेंथ इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकेंड। अब मैंने आपको बोला था कि हम सब कुछ बारी बारी से डिस्कस करेंगे। भी एक लाइन रह गई थी, इसको मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगा। हमें पता है थर्ड लेंथ कितनी है हमारी, सॉरी z इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकेंड। अब सेकेंड साइड क्या थी हमारी y, अब ये उससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। z 5 y प्लस 5। अब एटलीस्ट का क्या मतलब है कि कम से कम उससे 5 ज़्यादा है, मतलब उसके इक्वल भी हो सकती है और उससे ज़्यादा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y प्लस 5 फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि हमें बेसिकली x का आंसर चाहिए। z की वैल्यू कितनी थी 2x एंड y की वैल्यू थी x प्लस 3। सो फिल कर दो। सो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5। सो हम कितना आंसर आ गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8। इसको अब सॉल्व कर लो, x को इधर ले आओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सो अब हमारे पास x के आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब x 8 से बड़ा है और 22 से छोटा है। सो दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया। लास्ट पेज पे हमने किया था कि x लेस देन इक्वल टू 22 और यहाँ पर कितना आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सो पॉसिबल लेंथ्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 8 लेस देन इक्वल टू 22। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ है वो 8 और 22 के बीच में ही होनी चाहिए, और 8 और 22 भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर क्या है इक्वल टू का साइन। सो देखो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। देखो बोर्ड क्या था 91 सेंटीमीटर का, 3 लेंथ काट ली, नेम रख लिए x, y और z। अब यहाँ बोला था कि बोर्ड की लेंथ 91 सेंटीमीटर है, तो ये जो भी लेंथ होगी हमारी वो 91 या 91 से कम ही होगी, तो लेस देन इक्वल टू लिख लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि सेकंड लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर लंबी है शॉर्टेस्ट साइड से, मैंने लिख लिया y इज इक्वल टू x प्लस 3। अब यहाँ पर गिवन था थर्ड लेंथ 2 टाइम्स थी शॉर्टेस्ट साइड, मतलब y, तो थर्ड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट साइड से 2 गुना है, मतलब 2 इंटू एक्स। सो मैंने सब वैल्यू फिल कर ली, तो यहाँ से हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 22 आ गया। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन थी कि थर्ड लेंथ इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकेंड। थर्ड लेंथ थी हमारी z, अब ये सेकेंड लेंथ क्या थी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, सो सेकेंड लेंथ y प्लस 5। एटलीस्ट था मतलब कम से कम, मतलब ये इसके 5 सेंटीमीटर की इक्वल तो हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा यहाँ पर y प्लस 5। सो मैंने ये z की वैल्यू 2x फिल कर ली, y की वैल्यू x प्लस 3, दोनों को फिल किया तो x की वैल्यू कितनी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्ट साइड कितनी हुई 8 और 22 के बीच में, और 8 और 22 भी हो सकती है।